जय हिंद, जय भारत। युग दृष्टा भगत सिंह की अमर क्रांति यात्रा के 29वें पड़ाव पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने देखा कि 19 अक्टूबर 1929 को सुभाष चंद्र बोस भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने अदालत आए। क्रांतिकारियों ने इनकलाब जिंदाबाद के नारों से उनका स्वागत किया। सुभाष ने भी दोनों हाथ जोड़कर उनके अभिवादन का गर्मजोशी से उत्तर दिया। यदि वो वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, 21 अक्टूबर को अदालत में गवाही के लिए देशद्रोही जयगोपाल को लाया गया। उसने बयान देना शुरू किया और लग गया दल के भेद खोलने। फिर सरकारी वकील के इशारे पर अभियुक्तों की ओर देखकर उकसाने वाले अंदाज में वो पापी कहता है, ये सब काम आपके किए हुए हैं और सच्चे हैं। उस गद्दार की यह हरकत क्रांतिकारी प्रेमदत्त से सहन नहीं हुई। प्रेमदत्त उम्र में सबसे छोटे थे। उन्होंने अपनी चप्पल निकाली और जयगोपाल पर फेंक मारी। फिर क्या था, अदालत में हंगामा मच गया। सभी क्रांतिकारियों को वापस जेल भेज दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने आदेश दिया कि कल से अभियुक्तों के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर अदालत लाया जाए। अदालत लगती थी सेंट्रल जेल में। अब तक प्रैक्टिस यह थी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बिना हथकड़ी लगाए अदालत में लाया जाता था, क्योंकि वे दोनों सेंट्रल जेल में ही बंद थे। बाकी साथी क्रांतिकारी जो बोस्टल जेल में बंद थे, उन्हें एक हाथ में हथकड़ी लगाकर अदालत तक लाया जाता था और अदालत में पहुंचने के बाद उस हाथ की भी हथकड़ी खोल दी जाती थी। परंतु 21 अक्टूबर की घटना के बाद 22 अक्टूबर को हालात बदल गए थे। पुलिस ने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने की कोशिश की, जिसका इन दोनों ने जमकर विरोध किया और अदालत आने से इनकार कर दिया। उधर बोस्टल जेल में बंद क्रांतिकारियों को जबरदस्ती दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने के लिए 300 पुलिस वाले और वार्डर खड़े थे। एक एक क्रांतिकारी पर 15-20 टूट पड़े। पहले तो जी भर के लात घूंसे मारे गए। जब इससे भी काम नहीं बना तो उन राक्षसों ने उनके साथ बेहद घृणित हरकतें की, जिनका जिक्र ना ही हो तो अच्छा है। 1 घंटे तक चले संघर्ष के बाद भी पुलिस वाले बोस्टल जेल में बंद 15 क्रांतिकारियों में से केवल 6 को ही लॉरी में पटक पाए। ये 6 थे सुरेंद्रनाथ पांडे, आज्ञाराम, अजय घोष, गया प्रसाद, शिव वर्मा और कमलनाथ तिवारी। महावीर सिंह और राजगुरु तो वहां हुई मार से बेहोशी हो गए थे। दोस्तों, 10 जुलाई को जब आरोप तय करने के लिए स्पेशल मैजिस्ट्रेट की अदालत में कार्रवाई शुरू हुई थी, उस समय तक राजगुरु गिरफ्तार नहीं हो सके थे। उनको पुणे से 30 सितंबर 1929 को गिरफ्तार किया गया। अब जैसे ही लॉरी सेंट्रल जेल के गेट पर पहुंची तो 6 के 6 अभियुक्तों ने लॉरी से बाहर आने से मना कर दिया। गेट पर अन्य लोगों के अलावा पत्रकार भी खड़े थे। कमलनाथ तिवारी ने लॉरी से मुंह बाहर निकालकर बताया कि उन्हें बहुत मारा गया है और उनके साथ बेहद घिनौना व्यवहार हुआ है। जब कोई भी अभियुक्त अदालत नहीं पहुंचा तो अदालत की कार्रवाई अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई। 23 तारीख की सुबह बोस्टल जेल में बंद क्रांतिकारियों को पुलिस ने आश्वासन दिया कि यदि बिना किसी विरोध के वे सब हथकड़ी लगवाकर, दोनों हाथों में हथकड़ी लगवाकर अदालत चल पड़ेंगे तो अदालत में जाते ही हथकड़ी खोल दी जाएगी। क्रांतिकारी मान गए, परंतु अदालत में भी दोनों हाथों पर हथकड़ी लगी रही। पुलिस ने खोलने से इनकार कर दिया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जो सेंट्रल जेल में बंद थे, उन्होंने दोनों हाथों में हथकड़ी लगवाने से इनकार कर दिया और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। जब लंच का समय हुआ तो सबके एक एक हाथ से हथकड़ी खोल दी गई ताकि खाना खा सकें। लंच के बाद इन दीवानों ने दूसरे हाथ में हथकड़ी लगवाने का विरोध किया। अदालत के परिसर में
विजिटर्स के अलावा पत्रकार भी मौजूद थे। वे सब भी इस द्वंद्व को देख रहे थे। हालांकि पुलिस वालों की संख्या इनके मुकाबले कई गुना ज्यादा थी, परंतु ये भी आसानी से मानने वाले नहीं थे। लिहाजा वही हुआ जो 22 तारीख को हुआ था। पुलिस वालों ने इनको नीचे पटक कर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। एक एक की छाती पर कई कई चढ़ गए और दूसरे हाथ में हथकड़ी लगा दी गई। इसके बाद सामान की तरह उठाकर बेंचों के ऊपर से कटघरे में फेंकने लगे पुलिस वाले। भगत सिंह हाँफ रहे थे और उनके कपड़े मिट्टी में सने हुए थे, जो इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने बहुत बहादुरी से उन पापियों का मुकाबला किया था। अदालत के अंदर पुलिस वाले जिस निर्ममता से अभियुक्तों को कटघरे में फेंक रहे थे, उससे सभी को बहुत चोट आई थी। शिव वर्मा और अजय घोष तो बेहोश पड़े थे। ये सब अदालत के अंदर हो रहा था। भगत सिंह गुस्से से लाल हो गए थे। उन्होंने मजिस्ट्रेट को डांटते हुए कहा, क्या आपने पुलिस को हमें लातों से मारने का आदेश दिया है या पुलिस पर आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है? मजिस्ट्रेट पूछता है, किसने तुम्हारे को लात मारी? वो बेगैरत मजिस्ट्रेट श्री किशन इस तरह पूछ रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था। भगत सिंह ने कहा, ये पुलिस अधिकारी कई लोग हमारे ऊपर चढ़कर हमें लातों से मार रहे थे। बटुकेश्वर दत्त आज पहली बार अदालत में बोले। वो कहते हैं, मेरी छाती में बहुत गंभीर प्रहार किए गए हैं। प्रेमदत्त ने 22 तारीख को उन लोगों के साथ हुए अमानवीय कृत्य का जिक्र करते हुए मजिस्ट्रेट से पूछा, क्या यही आपकी सभ्यता है? तब विजय कुमार सिन्हा कहते हैं, मैं बयान देना चाहता हूं, मेरा बयान दर्ज किया जाए। मजिस्ट्रेट की आंखों का पानी सूख चुका था। वो कहता है, अभी समय नहीं आया है, तुम चाहो तो लिख कर दे सकते हो। इस पर भगत सिंह बोले, आपके आदेश पर पुलिस ने हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया है और आप हमारा बयान भी रिकॉर्ड करने से इनकार कर रहे हैं। मजिस्ट्रेट निर्लज्जता की सारी सीमाएं लांघ रहा था। कहता है, अभी समय नहीं आया है। भगत सिंह फिर गरजे, कब आएगा समय? हमारा बयान रिकॉर्ड किए बिना आप आदेश जारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट के निर्देश हैं कि अदालत पुलिस और अभियोजन से एक हाथ की दूरी बनाकर रखेगी। क्या आप ऐसा कर रहे हैं? हमारे दोनों हाथों में हथकड़ी है। ऐसे में हम कैसे लिखकर बयान दे सकते हैं? क्या हथकड़ी लगाने का आदेश आपने दिया है? मजिस्ट्रेट कहता है, हाँ। भगत सिंह ने पूछा, क्यों? मजिस्ट्रेट कहता है, क्योंकि हर किसी के लिए खतरा है। भगत सिंह ने उसे लताड़ते हुए पूछा, कितने लोग मर गए हैं? मजिस्ट्रेट कहता है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। गुस्से में भगत सिंह ने कहा, मिस्टर मजिस्ट्रेट, आपका व्यवहार बेहद बेतुका है। आप हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से इनकार कर रहे हैं। मैं हाई कोर्ट जाना चाहता हूं, ये नोट कर लीजिए। मैं लिखित बयान देना चाहता हूं। मेरे एक हाथ की हथकड़ी खोलने का आदेश दीजिए। लेकिन मजिस्ट्रेट तो वहां था ही नहीं। वहां तो अंग्रेजों का एक पालतू बैठा था, जो सामने बैठे अंग्रेज सरकारी वकील और पुलिस अधिकारियों को देखकर दुम हिला रहा था। भगत सिंह ने कहा, आपकी आंखों के सामने हमारे साथ इतना बुरा हुआ और आप हमारी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। शिव वर्मा बेहोश पड़े हैं। यदि वे मर गए तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। इसके बाद सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने अदालत में मौजूद सभी पत्रकारों और दूसरे विजिटर से तुरंत अदालत से बाहर चले जाने को कहा। गजब है, अदालत से बाहर चले जाने का आदेश मैजिस्ट्रेट नहीं दे रहा था, बल्कि एक पुलिस अधिकारी दे रहा था। जब पत्रकार कोर्ट रूम से बाहर कंपाउंड में खड़े हो गए तो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें वहां से भी भगा दिया। इस तरह निर्लज्जता से अदालत में मैजिस्ट्रेट के ठीक सामने पुलिस का हुक्म चल रहा था। इसके कुछ मिनट बाद अभियुक्तों को भी अदालत से निकालकर जेल वापस भेज दिया गया। दोस्तों, अभियोजन पक्ष चाहता था कि डॉक्टर रॉबसन, जो भारत में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ एक्सप्लोसिव्स थे, उनकी गवाही 24 अक्टूबर को हो जाए, क्योंकि रॉबसन को लंदन जाने की जल्दी थी और अभियुक्तों की गैर हाजिरी में रॉबसन की गवाही नहीं हो सकती थी। इस मजबूरी में मैजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों के दोनों हाथों की हथकड़ी लगाने की जिद छोड़ दी। लिहाजा अदालत की कार्रवाई फिर शुरू हो गई।
याद रहे ये वही रॉबसन था जिसकी गवाही असेंबली बम केस के सिलसिले में दिल्ली के सेशन कोर्ट में भी हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि अदालत के अंदर हुए वार्तालाप की इतनी बारीक जानकारी हमें कैसे पता चली। असल में उन दिनों लाहौर से छपने वाले अखबार द ट्रिब्यून में हर रोज की घटनाओं का पूरा ब्यौरा छपता था। आज द ट्रिब्यून आर्काइव्स उन दिनों की जानकारी का एक अनमोल खजाना है। इसके बाद क्या हुआ, मुकदमा किस दिशा में आगे बढ़ा, यह जानने के लिए देखिए अगले शनिवार शाम 5 बजे इस क्रांति यात्रा की अगली कड़ी। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी। निवेदन यह है कि इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आजादी के संघर्ष का वो स्वर्णिम इतिहास जन जन तक पहुंच सके। यदि चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अपने सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। जय हिंद, जय भारत।